हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को आता है वीकेंड व्लॉग। पर इस वीकेंड जब मैंने संडे को कैमरा उठाया रिकॉर्ड करने के लिए, तभी न्यूज़ देखी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की। और रीज़न बताया जा रहा था डिप्रेशन। तो हुआ ये कि उस बात ने इतना ज़्यादा मुझे अफ़ेक्ट किया कि मैं सारा सोशल मीडिया, सारे न्यूज़ वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल्स माइंडलेसली स्क्रॉल करने लगी, देखने लगी कि आखिर हुआ क्या था। ही वाज़ अचीविंग सो वेल, ही वाज़ डूइंग सो गुड इन हिज लाइफ, बट देन सडनली न्यूज़ मिलती है उसकी डेथ की एंड द रीज़न इज़ डिप्रेशन। पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा अंदर तक ना मैं हिल गई हूँ इस बार। बहुत सारी डेथ्स हुई हैं रिसेंट टाइम्स में एक्टर्स की जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। But he was a really young boy and smart, intelligent guy. Uh, Changed his stream, profession, everything, and still was doing so well. और डिप्रेशन बहुत अजीब लगता है ना सुन के, लगता है बट होता नहीं है। तो बस पूरा दिन बेड पे ही रही और कुछ भी व्लॉग नहीं किया, कुछ भी शूट नहीं किया संडे को। बस न्यूज़ देखती रही बिकॉज कम ऑन यार, 34 इज़ नो एज टू डाई। फॉर दैट मैटर डिप्रेशन से तो कोई भी एज नहीं होती मरने की। तो पूरा दिन निकाल दिया, पूरा संडे बेड पे निकाल दिया, माइंडलेसली न्यूज़ देखते देखते, सुनते सुनते, और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इसीलिए वीकेंड ब्लॉग तो नहीं है आज मेरे पास, पर ये वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे वीडियो बनाना भी चाहिए या नहीं, बट ये मेरा 4th टाइम है मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रही हूँ। और मुझे बस यही लग रहा है कि अगर मैं अपनी बात, जो मैं सोचती हूँ, वो किसी एक जने तक भी पहुँचा पाई तो आई थिंक दिस वीडियो विल मेक सेंस। तो संडे निकल गया ऐसे ही बेड में पड़े-पड़े। मंडे भी मैं ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाई। मुझे अ, बहुत वियर्ड लग रहा था, बहुत हॉलो लग रहा था। और वैसे ही हम सब लॉकडाउन में हैं कोविड की वजह से, और वी आर नॉट मीटिंग आवर फ्रेंड्स, वी आर नॉट इन आवर बेस्ट ऑफ मूड्स। तो बहुत अजीब सी फीलिंग्स हैं ऐसे भी हमारे मन में, और ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद तो मेरा मंडे भी चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई शूटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई काम नहीं किया। इन शॉर्ट आई वॉज इन बेड द होल टाइम क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग ऑक्यूपाइड था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने पता है मंडे और संडे मिला के इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े जितने मैंने जब मैं अपने फ़ेज़ में थी, मुझे नहीं पता उसे डिप्रेशन फ़ेज़ कहेंगे या लो फ़ेज़ कहेंगे, तब भी मैंने इतनी रिसर्च नहीं की जितनी मैंने ये 2 दिन में आर्टिकल्स पढ़ के, वीडियोज़ देख के, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी और समझने की कोशिश करी कि ये है क्या। बट आप लोग जानते हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं भी जानती हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब्जेक्ट पे, बट हैविंग फेस्ड दिस और मे बी सीन दिस वेरी वेरी क्लोजली, आई थिंक थोड़ा बहुत समझती हूँ मैं कि क्या फ़ील होता होगा अगर एक्सट्रीम हो जाए तो, या क्या क्या बेटर कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए, या अगर हम उस स्टेट में हैं तो हम अपने लिए क्या बेटर कर सकते हैं। अगेन गाइस, अगर आपको इस तरह का वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई रियली appreciate your time to watch this video till here, but I don't think आगे का वीडियो will make any sense to you, और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी थर्सडे और सैटरडे के वीडियोस। बट अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो मैं बहुत मन से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बना रही हूँ, अगर आपको लगता है वो सुनने में आपको कोई भी इंटरेस्ट होगा, तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो संडे निकल गया, मंडे निकल गया, आज है ट्यूसडे और आज के दिन मैं वीडियो डालती भी हूँ, पर मैं बहुत देर तक सोचती रही कि क्या मैं जानती भी हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ, मैं क्या बोलूँगी इस वीडियो में, मुझे नहीं पता। पर फिर मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस बना रही हूँ, मैं रेगुलरली कनेक्टेड हूँ, जितनी भी छोटी सी ऑडियंस है मेरी उससे।
और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पता है, कहीं न कहीं लोज़ हाइज़ सबकी लाइफ में होते हैं और थोड़ा बहुत स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आई थिंक आज के फ़ास्ट पेस्ड टाइम में हम सबको होता है। और मुझे साथ-साथ ये भी लगता है कि इन सब चीज़ों का पे सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है। कोई सही या कोई गलत नहीं हो सकता। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने जब पढ़ा डिप्रेशन के सिम्पटम्स के बारे में, तो बहुत सारे सिम्पटम्स थे जो मैं भी एक टाइम पे फ़ील करती थी। जैसे कि नींद नहीं आना, रात में अचानक से उठ जाना, ओवर ईटिंग करना या बहुत कम खाना। मेरे केस में मैं ओवर ईटिंग कर रही थी। पेट में बहुत पेटिश सा फ़ील होना, बहुत हॉलो फ़ील होना, फ़ोकस नहीं कर पाना, बेड से उठने का मन नहीं करना, प्यूकिश फ़ील होना। तो ये सारी चीज़ें सिम्पटम्स हैं डिप्रेशन की। बाय द वे, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अराउंड। एंग्ज़ायटी तो मुझे बहुत सालों से फ़ील होती थी, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, मैं फ्रीज़ हो जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, सुबह में नींद आती थी और फिर मैं पूरा दिन बेड में निकाल देती थी। ऐसा एक ब्रीफ पीरियड था मेरी लाइफ़ में जिसके बारे में मुझे लगता नहीं था कि मुझे कुछ पता भी है कि मैं किसी से बात कर सकूँ। मुझे लगता था मुझे ही अपने फीलिंग्स समझ नहीं आ रहे, तो मैं किसी और को क्या एक्सप्रेस करूँगी। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा किसी से बात ही नहीं की इस बारे में। ना कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प ली जो अब मुझे लगता है कि शायद मुझे लेनी चाहिए थी। मुझे लगा अप्स एंड डाउन्स हैं, हर किसी की लाइफ़ में आते हैं, निकल जाएगा, फ़ेज़ है। पर लगा ही नहीं कि ये डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी कॉमनली नोन। हमें पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें सच में एग्ज़िस्ट करती हैं। और हमेशा से हमारा माइंडसेट ऐसा ट्यून किया गया है कि छोटी-सी बात है, निकल जाएगी, उनको देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी लाइफ़ कितनी कंफर्टेबल है। ऊपर से सोशल मीडिया पे मेरी जैसी लाइफ़ दिखती है, जैसे मैं ट्रैवल करती रहती हूँ हमेशा और हैप्पी, बबली, चॉपी पिक्चर्स डालती हूँ, तो लोगों को लगता है दैट यू आर लिविंग योर लाइफ़। बट कुछ कह नहीं सकते ना कि अंदर क्या चल रहा होगा, या एक्चुअली बहुत ही कन्फ्यूज़िंग स्टेट है ये। नथिंग इज़ ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग इज़ ग्रे आई थिंक। इसीलिए ना मैं कभी भी किसी को बता ही नहीं पाई कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया को ये लगता था कि आई एम लिविंग माय बेस्ट लाइफ़, और एंड आई वाज़ लिविंग माय बेस्ट लाइफ़, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो इसीलिए कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाई फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल मीडिया पे। थैंकफुली मैंने कुछ चीज़ें की जिनसे मुझे हेल्प मिली। मुझे नहीं पता था कि वो डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी। मैं बार-बार यही बोल रही हूँ कि मुझे अब भी नहीं पता कि वो डिप्रेशन था, एंग्ज़ायटी। बस जो सिम्पटम्स थे, मुझे लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। मेबी दैट वाज़ जस्ट अ लो इन माय लाइफ़, बट बट दैट वाज़ नॉट द यूजुअल लोज़ जब हम मार्क्स अच्छे नहीं लाते या ऑफ़िस में प्रमोशन नहीं मिलता। दैट वाज़ नॉट दैट लो फॉर श्योर, दैट वाज़ समथिंग डिफरेंट। एंड थैंकफुली कुछ महीनों के बाद आई गॉट मच बेटर। मेरे को बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। मैंने मीनवाइल आई हैड स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन इज़ समथिंग व्हिच आई हैव अगेन स्टार्टेड डूइंग। मैंने बीच में छोड़ दिया था, बट मेडिटेशन इज़ समथिंग व्हिच हैज़ हेल्प्ड मी कोप अप विद ऑल दैट सो मच, सो मच। तो 2 चीज़ें मैंने करनी शुरू की थी तभी भी, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, जो मैं अब भी कर रही हूँ। आई एम मेकिंग दैट ग्रैटिट्यूड लिस्ट। ग्रैटिट्यूड लिस्ट कुछ नहीं है, बस ये है कि हर रोज़ सुबह उठ के मैं किस-किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ, वो मैं एक डायरी में नोट डाउन कर देती हूँ, जिससे आई फ़ील थैंकफुल अबाउट द लाइफ़। तो बस वही है। एंड मेडिटेशन, सबके अपने-अपने तरीके हैं करने के, मेरा अपना तरीका था मेडिटेशन करने का। सो दैट्स व्हाट आई केप्ट डूइंग, पर बीच में छोड़ दिया था। एंड अभी मैंने पिछले जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से ऑलमोस्ट मैं मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड लिस्ट दोबारा लिख रही हूँ। तो दैट्स कीपिंग मी गोइंग। बहुत सारे लोग ना मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, पर मुझे लग रहा है सबका मेंटल हेल्थ आई थिंक अलग-अलग होता है। जैसे मेरा मेंटल हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट कीपिंग माई सेल्फ हैप्पी, इट इज़ अबाउट कीपिंग माई एनर्जीज़ पॉजिटिव, माई फीलिंग्स एंड माई इमोशंस अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल से मतलब नहीं है कि
एक्सप्रेस ना करो, इट्स जस्ट दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ माई इंटरनल सेल्फ। आई थिंक दैट इज़ वॉट कंप्राइजेज ऑफ माई मेंटल हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर समय खुश रहना तो पॉसिबल नहीं है, हर समय कैसे खुश रह सकते हैं, हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो ज़रूर ही होंगी। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि क्या वर्थ है और क्या नहीं। ओके। या आई थिंक इट्स टू मच ब्लैबरिंग बट इट्स जस्ट व्हाट इज़ इनसाइड माय हार्ट आई वुड रियली वांट टू लाइक शेयर विद यू गाइस। चलिए अब बात करते हैं डिप्रेशन की। तो डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन अगर आप सर्च करेंगे ना तो बहुत मिल जाएगा, मुझे भी मिला। कभी किसी को कोई छोटी प्रॉब्लम भी डिप्रेशन में डाल सकती है और कभी किसी को बड़े बड़े एक्सीडेंट्स लाइफ में भी डिप्रेशन में नहीं डालते। तो मुझे लगता है सबका अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिप्रेशन बहुत अलग होगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ डिजीज़ बट एंड सिम्टम्स हो सकते हैं कुछ, बट यू कैन नॉट लाइक पुट डिप्रेशन इनटू अ बकेट, यू कैन नॉट। मेरे को ऐसा लगता है, ये सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और जैसा मुझे लगता है, मैं उस बेसिस पे बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कभी भी यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ, आई थिंक देन देयर इज समथिंग टू डू विद स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एंड आई थिंक उस पॉइंट पे वी नीड हेल्प इज़ व्हाट आई फील। सो दिस हेल्प कुड बी इन एनी फॉर्म। मतलब अगर मैं उस स्टेज में वापस होती जब व्हेन आई हैड स्टार्टेड फीलिंग दिस depression or anxiety sort of thing, तब आई थिंक आई शुड हैव रीच्ड आउट टू माई फ्रेंड्स। अगर गॉड फॉरबिड लाइफ में अब मेरे कभी भी मुझे ऐसा लगेगा दैट आई एम सक्ड इन टू दैट स्टेट, मेंटल स्टेट, तो आई थिंक आई विल बी मोर vocal about it. I will talk more to my friends, family, and along with that I will also start taking professional help, because जैसे बीमारियों के लिए हाथ दर्द, पेट दर्द, सर दर्द के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों के लिए भी प्रोफेशनल हेल्प है। एंड दैट रियली रियली हेल्प्स। मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है दैट इट हैज़ रियली हेल्प देम ओवरकम दैट स्टेट ऑफ माइंड। देन व्हाई नॉट। मैंने गलती की थी इसे सीरियसली ना लेके, नॉट टॉकिंग अबाउट इट विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे को लगता था मैं ही श्योर नहीं हूँ अपनी फीलिंग्स के बारे में, उन लोगों को क्या बताऊँगी। But that's not the right way to go about it at all. I was so wrong. I was really wrong. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से किसी को कभी ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं या फिर यू नॉट फीलिंग योरसेल्फ, जस्ट यू नो एक्सप्रेस दिस। एटलीस्ट लोगों से बात करो इस बारे में, आपके क्लोज्ड वन से, आपके नियर एंड डियर वंस से। आपको लगता है कि यू आर नॉट energized enough, something is just off about you, just reach out to people you love, just reach out to people you love, they will understand. And अभी तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डिप्रेशन के बारे में। आई एम श्योर इफ़ यू विल टॉक टू देम अबाउट इट दे विल अंडरस्टैंड, और if they won't be able to help, they will at least push you to take professional help, which is very very important in today's times, very important। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तो प्रोफ़ेशनल हेल्प ले ली तो इतने महीने उस स्टेट में बिताने की बजाय आई वुड हैव फेल्ट लाइट एंड ईज़ी एंड मायसेल्फ बहुत जल्दी। बट आई डोंट नो व्हाई आई आई टूक दैट लॉन्ग टू कम आउट ऑफ इट, एंड that was not done. Yeah, I've learned my lesson. दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट comfortable talking this to your friends and family, thankfully I am blessed with really understanding family and friends, and I know I can approach them any minute any time, but मुझे भी पता है कि सारे लोग are not blessed with that understanding family। आज के ज़माने में भी families will just say what rubbish are you talking about, what is depression, हम तो इतने बड़े हो गए, हमें कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। तुम आजकल के लोग यू जस्ट डोंट वांट टू फाइट थिंग्स आउट। मुझे पता है ये सब बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स हैं फैमिली से और फ्रेंड्स से भी मे बी। तो इसीलिए इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज गो टू प्रोफेशनल हेल्प।
please seek professional help if you are off in your life. I don't know if you'll be able to realize that's depression or stress or anxiety, but if you're off, I don't know how many times I've used this word off. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ये सारे symptoms feel हो रहे हैं, you're just sucked in, you're in a hole, ऐसा लगता है जैसे you're sucked in a hole. Please take professional help, please do. And I promise you, if I feel the slightest bit of it that I need professional help, I am certainly going to seek professional help. पता है आधी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आपके पास कोई सुनने वाला है। तो अपने अच्छे दोस्तों को, फैमिली को अगर आपके पास हैं तो बैठाइए और उन्हें बताइए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो प्रोफ़ेशनल्स को पता है उन्हें क्या करना है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। अगर हमारे फ्रेंड्स ऑफ हैं, ठीक है, हमारे दोस्त हैं, हम जानते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे टच में नहीं हो पाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन है तो वी आर नॉट इन टच विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। कई बार फ़ोन करना नहीं हो पाता है या मिल नहीं रहे हैं तो नहीं पता चल पाता है कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है। बट अगर आपको ऐसा लगे जब भी कि आपका कोई भी फ्रेंड ऑफ है, थोड़ा भी he or she is not being himself, then please reach out to them, because पता है कितना भी कह लो कि I'll be always be there for you whenever you need me, but जब नीड होती है ना ऐसे स्टेट में, that person will not feel like talking about it to anybody. पता ही नहीं चलता है कि बात करनी है। तो इसीलिए rather than the person who is going through this reaching out to you, you make sure that you check on your friends very often, very very often. पता है बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हमें कोई ज़रूरत नहीं उन्हें यह एहसास दिलाने की कि दे आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर मुझे कोई बोले कि क्या हो गया तुझे, तू बदल गई है। आई विल नॉट लाइक इट बिकॉज आई एम ऑलरेडी अंडरगोइंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, देन हाउ विल आई लाइक दैट। बहुत ही सिंपल बात है यार, उन्हें ऑब्ज़र्व करो और be with them, make them realize that they are loved and wanted. That's so important. Make them realize that they are loved, they are wanted in this world. क्योंकि ऐसे स्टेट में ना आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दुनिया में मेरी किसी को, एंड सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कभी कभी, अनवांटेड फील होता है कभी कभी। तो इसीलिए उनको याद दिलाते रहना बहुत ज़रूरी है कि how important and how valuable they are in your life and in their families' lives. और भी एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं पर नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सबसे ईज़ी तरीका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है when somebody hugs me and tells me that how much they love me, and एक simple hug takes things a long way, a very long way. कुछ लोग शायद होते होंगे जिन्हें हग्स नहीं पसंद होते, बट आई थिंक ऐसे टाइम में ना हग इज़ वेरी वेरी कंफर्टिंग। अ सिंपल प्लेन हग, ह्यूमन टच इज़ वेरी वेरी कंफर्टिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो गो एंड hug your friends, give them a pure hug and make them feel comfortable, and tell them again and again and again and again that how much they are loved, how much they are loved. पता है कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत प्यार करते हैं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, पर हम लोग जो माइंडसेट है वो हम लोगों का ऐसा ट्यून्ड है कि वी आर सो बाउंड टू जज पीपल ऑल द टाइम। ऑटोमेटिकली जज करने लग जाते हैं कि क्या छोटी सी चीज़ को डिप्रेशन बोल रही है, या क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो, इतने सारे लोगों के साथ तो और भी बुरा हो रहा है, उन्हें देखो, एंड जस्ट फील ग्रेटफुल अबाउट दैट यू हैव सो मच इन योर लाइफ। आई अग्री टू ऑल ऑफ इट, but when you are in that state of mind, your mind does not think very practically. So that's when you don't need to judge them for that state of mind. You don't need to judge them for anything they are saying. You just have to be very, very kind, very, very accommodating. बस उतना ही करना है यार, बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, to be a support. And in छोटी छोटी चीज़ों से you will really help them. I'm not saying you can cure, you're a healer or you can cure
their depression, their low feelings. No, you cannot. जो भी क्योर है वो करना तो उन्हें खुद ही है. It's just about being a support, a pillar of strength जो हमेशा उनके साथ रहे. Basically, in short, मैं ये बोलना चाहती हूँ, just make them feel loved and wanted and special and that they hold a significant place in your life. ये बहुत बहुत ज़रूरी है. पता है, मैं हमेशा कहती हूँ ये बात कि expression of love and care takes any relationship a very long way. कुछ भी हो सकता है expression of love, be it a peck on a cheek, be it a warm hug, be it just holding hands, be it a phone call, a video call, a small surprise. I think everybody, every social being wants warmth, affection, care. और पता है, ये तो हमें पता है कि अरे यार मैं दिल से ना उसे बहुत अच्छा मानती हूँ, you know, she's so important to me, he's so important to me. But how often do we tell them this, that they are important to us, they are important to us, and that's what makes the entire difference. Expression of love and care takes a person very long way, very long way. And मुझे ऐसा लगता है कि पूरी नहीं तो आधी मेंटल हेल्थ की लड़ाई तो ऐसे जीती जा सकती है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई नो, एंड यू ऑल्सो नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं या मेरे फ्रेंड्स से मैंने जो डिस्कशंस की हैं, जितनी भी रिसर्च करी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सब शेयर भी किया है. एंड आई रियली, मुझे अब बहुत सारे लोग ना आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं कि सडनली पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो गई है, वी डोंट नीड योर ओपिनियंस, वी डोंट नीड योर व्यूज़. तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये शायद आप लोगों से ज़्यादा मेरे लिए है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि वट एवर आई हैव लर्नड बाय अंडरगोइंग द लिटिल डिफिकल्ट टाइम्स विच आई हैव अंडरगॉन, उससे अगर मैं किसी को भी अवेयर करा सकती हूँ इस चीज़ के बारे में, तो I think that's a help to me more than it's a help to you guys. So please don't hold me for anything wrong or not scientifically correct in this video. But बस मेरा ये छोटा सा एफर्ट है इतने बड़े इशू के बारे में सोचने का, जस्ट टू आप लोगों से कहने का कि it is real, it is a disease. Please take this very carefully and think about it and talk about it and help whom you can, help your loved ones. Because अगर मैं बोलूँ कि आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है and I'm there for you, I don't think that will make any sense. तो I can, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे भी जब भी प्रॉब्लम थी तो आई वुड हैव रीच्ड ओनली टू माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई लव्ड वंस, क्योंकि किसी स्ट्रेंजर को तो क्या ही समझ में आएगा जब मेरे फैमिली फ्रेंड्स को नहीं समझ में आएगा. जब मुझे आधी बातें पता है तो it is very difficult to tell this to a stranger unless that stranger is a professional. So just उस नोट पे प्लीज़ try and understand what I'm trying to say here and be kind, empathize with people. Nobody wants to commit a suicide, nobody. And achievers, definitely, yeah. Why would achievers want to commit suicide? They won't. It's just that I don't know what goes in their head. Thankfully, I have not been in that state ever, but just imagine, why would such an achiever want to commit a suicide? Something is wrong. I don't know what all he was going through. Nobody knows, and I really don't give a damn about what media says. So I don't trust a word what they say. But if it's depression for him, then he must have had a real bad time. So just empathize with people who are going through this, and yeah, just be kind, be compassionate, hold your near and loved ones very close to you. Yeah, that's about it. I think बहुत longish वीडियो हो गया ये, बट रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि चौथी बार
ये 5वीं बार का अटेम्प्ट है मेरा, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था यार, फ़ोन आ रहा था सोच-सोच के कि 34 लाइक रियली टू डिप्रेशन, he had achieved so much. So it wasn't easy. It wasn't easy for him. It isn't easy for his family. It isn't easy for people who knew him. It isn't easy for people like me who has seen that mental state very closely, and I relate to what he must be going through. So yeah, just be a little kind, please, please. And I'll see you in the next video on Thursday. Till then, take care and bye bye.